ओम नमः शिवाय। देवों के देव महादेव। मदनिका का प्रस्थान। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। एपिसोड की शुरुआत प्रसूति द्वारा मदनिका पर सती को भटकाने और गलत मार्ग दिखाने का आरोप लगाने से होती है। प्रसूति बार बार इसे एक षड्यंत्र बताती है। दक्ष भी मदनिका को अपमानित करते हुए कहते हैं कि शिव अब इतने नीचे गिर चुके हैं कि उन्हें एक गणिका की सहायता लेनी पड़ी। ये सुनकर सती कुछ कहना चाहती है, लेकिन मदनिका उन्हें रोक देती है। दक्ष मदनिका से पूछते हैं कि क्या वो अपने अपराध को स्वीकार करती है। मदनिका शांत भाव से कहती है कि हाँ, वो अपना अपराध स्वीकार करती है, लेकिन उनके अनुसार ये कोई अपराध नहीं, बल्कि दो प्रेम करने वालों को मिलाने का पुण्य कार्य है। यदि दो प्रेमियों को मिलाने के लिए उन्हें फिर से ऐसा करना पड़े, तो वो दोबारा भी यही करेंगी। दक्ष मदनिका को दंड देने का आदेश देते हैं। मदनिका उन्हें जवाब देती है कि वे स्वयं भगवान नहीं हैं। उन्होंने दक्ष से जीवन में बहुत कुछ प्राप्त किया है, इसलिए उनके द्वारा दिया गया दंड भी वो स्वीकार करेंगी। दक्ष उसे राज्य छोड़कर जाने का आदेश देते हैं। मदनिका कहती है कि वो वैसे भी जाने वाली थी। दक्ष ने केवल उसके जाने का समय तय कर दिया है। मदनिका महल छोड़ने लगती है और शिवलिंग को वही छोड़ देती है, लेकिन दक्ष उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि मदनिका से पहले किसी और को इस भवन से बाहर निकालना आवश्यक है। दक्ष का शिवलिंग का अपमान करने का प्रयास। दक्ष घोषणा करते हैं कि अब वो शिवलिंग को भी महल से बाहर निकाल देंगे और उसे ऐसी जगह रखवाएंगे जहां दक्ष के भवन में आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पैरों की ठोकर उसे सहनी पड़े। दक्ष शिवलिंग को उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं। मदनिका ये देखकर अत्यंत दुखी और क्रोधित होती है। वो महादेव से प्रार्थना करती है कि प्रजापति का अहंकार इतना बढ़ चुका है कि वो स्वयं को भगवान से भी बड़ा समझने लगा है। अब उसके अहंकार को उचित शिक्षा मिलनी चाहिए। उसी समय कैलाश में महादेव अपनी आंखें खोलते हैं। दक्ष शिवलिंग को उठाने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन वो उसे हिला तक नहीं पाते। सती ये सब आंसू भरी आंखों से देखती है और मन ही मन अपने पिता से प्रार्थना करती है, पिताजी, कृपया अब स्वयं को और अपमानित मत कीजिए। दक्ष दोबारा प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी असफल रहते हैं। उनका अहंकार और क्रोध दोनों बढ़ जाते हैं। सती की भक्ति। इसके बाद सती आगे बढ़ती है। वो अत्यंत श्रद्धा और प्रेम के साथ शिवलिंग को उठाती है। सती के स्पर्श और भक्ति से शिवलिंग सहजता से उठ जाता है। प्रसूति और दक्ष ये देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। सती के चेहरे पर महादेव के प्रति अटूट श्रद्धा और शांति दिखाई देती है। दूसरी ओर मदनिका के चेहरे पर गर्व और प्रसन्नता झलकती है। सती शिवलिंग मदनिका को सौंपते हुए कहती है कि वह इसे अपने साथ लेकर जाए। मदनिका भावुक होकर कहती है कि अब सती को इस शिवलिंग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव स्वयं सती के हृदय में निवास करते हैं। इसके बाद मदनिका शिवलिंग को लेकर वहां से चली जाती है। मदनिका के जाने के बाद सती रो पड़ती है और दक्ष से कहती है कि उन्हें मदनिका को रोकना चाहिए,
क्योंकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। दक्ष क्रोध में वहां से चले जाते हैं और प्रसूति भी उनके पीछे चली जाती है। प्रीकैप। प्रसूति दक्ष को विश्वास दिलाती है कि सती शिव से प्रेम नहीं करती। दक्ष कहते हैं कि उन्हें तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वो ये बात स्वयं सती के मुंह से नहीं सुन लेते। प्रसूति उन्हें आश्वासन देती है कि सती स्वयं उनके सामने ये बात कहेंगी और अपने पिता से क्षमा भी मांगेंगी। हर हर महादेव। अपना कीमती समय निकालकर इतना लंबा अपडेट सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया यदि कोई भाषा या व्याकरण में त्रुटि हो तो क्षमा करें। आगे देखना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।